नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। मोदी जी के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि वो भगवान राम और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हो रहा है उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये आरोप बिल्कुल सही है, 100% सही आरोप है ये। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम का और राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल करना गलत है? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सारे तथ्यों और संदर्भों को जानना होगा और इतिहास को समझना होगा। अगर हम शुरू से ही शुरुआत करें त्रेता युग से, जब भगवान राम ने अवतरण लिया था, अगर देखा जाए तो वो एक राजा थे, एक राजा के पुत्र थे, युवराज थे, तो एक राजनीतिक व्यक्ति ही थे और उन्होंने सदा ही धर्म की रक्षा की है। अगर ये हम कहें कि जो राम हैं वो हिंदू धर्म के प्राण हैं या उसके रक्षक हैं, तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ से आप देखिए कि उन्होंने सदा ही हिंदू धर्म की रक्षा की है। यदि उनके ही समय से शुरुआत की जाए तो रावण, जो कि एक राक्षस था, एक आसुरी व्यक्ति था, आसुरी शक्तियों का मालिक था, उसका वध करना ही उस समय धर्म को बचाए रखना था। यदि रावण का चाहे जितना भी महिमा मंडन किया जाए, लोग उसको अच्छा बताते हैं, ज्ञानी, वेदज्ञ, सर्वज्ञ और बहुत मतलब ज्ञानी पुरुष था, महाज्ञानी था, ऐसा कहते हैं, लेकिन ये कोरा महिमा मंडन करने का प्रयास है और कुछ नहीं है। रावण एक राक्षसी व्यक्ति था, आसुरी शक्तियों का मालिक था, आसुरी शक्तियों के प्रभाव वाला व्यक्ति था। और उसके जो लोग थे जैसे ताड़का, बाहु, सुबाहु, खरदूषण, मारीच, ये आर्यव्रत में आकर के आर्यव्रत के वैदिक धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते थे, कर रहे थे। ये ऋषि मुनियों के आश्रमों को जला देते थे, उनके यज्ञों में हड्डी और मांस डालते थे और इस तरह से ये पूरा जो आर्यवर्त है और आर्य संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए राम जो है लंका तक गए और उसका वध करके आए और उसको मार करके फिर से वैदिक संस्कृति को स्थापित किया, जो कि नष्ट होने के उस पर पहुंच रही थी रावण के कारण। तो यही सबसे पहले तो यही धर्म की रक्षा हुई। फिर जो राम राज्य की स्थापना हुई और हजारों साल तक वो राम राज्य उस तरह से चला, लगभग द्वापर युग तक, महाभारत तक, जिसमें कोई विघ्न नहीं आया किसी प्रकार का। राम नहीं रहे उसके बाद भी उनके द्वारा स्थापित राम राज्य के सिद्धांतों पर ही भारत में राज्य होता रहा। तो ये धर्म की रक्षा थी। उसके बाद जब बौद्ध काल आया, यहाँ पे बौद्ध धर्म का जब प्रादुर्भाव हुआ, मैक्सिमम लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, लगभग 95-96% लोग जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे। उसके बाद जब फिर से हिंदू धर्म को स्थापित किया गया, तब राम और कृष्ण की ही मूर्ति पूजा आरंभ हुई, उनको ही चमत्कारी देवताओं के रूप में स्थापित किया गया और हिंदू धर्म को फिर से स्थापित किया जा सका। अब लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? देखिए, मूर्ति पूजा के आप रामायण में और कहाँ-कहाँ हमको वो दिखा देंगे प्रमाण कि यहाँ भी मूर्ति पूजा होती थी, इस समय भी होती थी, लेकिन ये सब प्रक्षेपण है, यानी बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं वो गुप्त काल से मिलते हैं, मंदिरों के भी और मूर्ति पूजा के भी। उससे पहले मूर्ति पूजा के कोई अवशेष वगैरह नहीं मिलते हैं। वैसे भी भारत में वैदिक संस्कृति थी, जो कि एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी, बहु-ईश्वरवाद में नहीं, और मूर्ति पूजा उस समय नहीं होती थी। तो मूर्ति पूजा का संदर्भ भी जो है वो बौद्ध काल के बाद से ही है और सबसे पहले भगवान राम और कृष्ण को ही पूजना आरंभ किया गया था मूर्ति पूजा में। तो यहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही देवता ऐसे हैं जिन्होंने धर्म की बार बार रक्षा की है। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने एक तरह से रक्षा की और लोग बौद्ध धर्म छोड़ करके वापस सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हुए, वापस आए। तो यहाँ पे राम फिर से एक बार हिंदू धर्म को बचाते हैं। उसके बाद में जितने भी तमाम राजा हुए जो बहुत महान होते थे, उनको राम ही माना जाता थे। जैसे राजा भोज थे, उनको राम ही माना गया है। उनके जो भतीजे हैं जगदेव, जो परमार वंशी राजा थे, उन्होंने कहा है मैं उदयदित्य का पुत्र हूँ, लेकिन मेरे चाचा राजा भोज राम के सदृश हैं। इसी प्रकार जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, उनको भी भगवान राम का ही अवतार माना जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं, फिर सल्तनत काल आया, फिर मुगल काल आया और मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, असल में वही हिंदू धर्म को फिर से एक कर सकी। हिंदू धर्म को फिर से बचाने का काम जो किया है वो रामचरितमानस ने और राम के चरित्र ने ही किया है।
तुलसीदास ने उस समय जो रामायण रामचरितमानस लिखी वो अवधी भाषा में लिखी, जबकि उनका बहुत ज़्यादा विरोध ब्राह्मणों के द्वारा, काशी के ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, क्योंकि उससे पहले तक रामचरितमानस को संस्कृत के अलावा किसी भाषा में नहीं लिखा गया था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी में इसको लिखा, जिससे कि ये आम जन जन तक पहुंच सके, लोग समझ सकें और घर घर तक ये पहुंच सके, और एक विद्वत जनों का ही ग्रंथ बनकर के ना रहे और आम लोगों तक पहुंच सके, और लोग राम के चरित्र को जाने, उनके संघर्ष को जाने और किस तरह से उन्होंने धर्म की स्थापना की थी ये जाने। तो जब रामचरितमानस का प्रचार प्रसार होने लगा, तब अकबर इसको लेकर के सशंकित हुआ। उसको लगा कि मेरे खिलाफ किसी विद्रोह की साजिश रची जा रही है, और उसने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया। तब तुलसीदास ने कहा कि ये तो एक साधारण कहानी है, दो राजकुमारों और कुछ बंदर भालुओं की कहानी है जो एक राक्षस से लड़ते हैं। तो अकबर ने कहा इसको सुनाओ। तब उन्होंने अकबर के दरबार में रामचरितमानस को सुनाया, और अकबर को इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे उसको लगे कि उसके खिलाफ या उसके शासन के विरुद्ध कोई विद्रोह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहीं से ये बात आई कि हनुमान जी जो हैं वो बंदर हैं। ना तो हनुमान जी बंदर थे, ना सुग्रीव और बाली बंदर थे, ना ही जामवंत भालू थे। वो सब लोग वनवासी थे, मनुष्य थे। लेकिन क्योंकि उस समय रामचरितमानस में इसको एक मनोरंजक कथा के तौर पे प्रस्तुत करना था तुलसीदास को अकबर के सामने और मुस्लिम शासन के सामने, इसलिए इस तरह की वो इसमें वो जोड़ दिए गए संदर्भ कि वो बंदर भालू थे और दो राजकुमार थे। तो ये और फिर ये परिपाटी ही चल पड़ी कि हमने हनुमान जी को बंदर ही मान लिया। तो इस तरह से रामचरितमानस उस समय फिर घर घर तक पहुंची। और इसमें एक और बात है, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो राम रावण का युद्ध है उसे युद्ध कांड के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि रामचरितमानस में उसे लंका कांड के रूप में कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुलसीदास उस समय युद्ध कांड लिखते तो अकबर फिर इसको लेकर के आशंकित हो जाता, डाउटफुल हो जाता, और वो शायद बैन कर सकता था कि युद्ध की कोई प्रिपरेशन की जा रही है, इसलिए इसको लंका कांड करके लिखा गया। तो इस तरह से अकबर को कोई उससे भय नहीं लगा, और उसने रामचरितमानस के प्रचार प्रसार की पूरी छूट दे दी। घर घर तक रामचरितमानस पहुंचने लगी, और धीरे 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 इसी ने फिर से नव चेतना का संचार किया हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के लोगों में नए प्राण फूके, नई स्फूर्ति दी, और आगे जाके हम देखते हैं कि हिंदू धर्म फिर से उठ खड़ा हुआ, और यही भक्ति काल था। और इसके बाद ही धीरे धीरे मुस्लिम शासन का अंत हो गया। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो भगवान राम का राजनीतिक और सामाजिक इस्तेमाल ही हुआ है, और उन्होंने ही हिंदू धर्म की फिर से रक्षा की। नहीं तो मुगल काल में हिंदू धर्म समाप्त प्राय की तरफ जा रहा था। इस तरह आप देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है तब गांधी जी आए। गांधी जी ने देश को घूमा, उन्हें समझ में आ गया कि राम ही यहाँ पर सबसे बड़े नायक हैं, सबसे बड़ा नाम है। तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना की बात करी, और राम राज्य की स्थापना की बात करने के कारण ही गांधी मोहनदास करमचंद दास गांधी से महात्मा गांधी हो गए, और बाद में राष्ट्रपिता बन गए। यदि वो राम राज्य की बात नहीं करते, राम की बात नहीं करते, तो वो भी तिलक, गोखले, नेहरू और तमाम ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी या उस समय के कांग्रेस के लीडर थे उनमें से एक लीडर बन के रह जाते, उनसे सर्वश्रेष्ठ और उनसे बिल्कुल अलग ना हो पाते। तो यहाँ भी राजनीतिक इस्तेमाल ही हुआ, क्योंकि राम राज्य की बात करके ही उन्होंने न केवल पूरे देश को जोड़ा, अपने पीछे लाए, एकत्र किया, और फिर आज़ादी हमको मिली जिस तरह से मिली। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो राम का राजनीतिक इस्तेमाल ही हुआ। फिर ये जो भाजपा आई, इन्होंने देखा कि इन्होंने जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया और उसको लेकर के ये चले, आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई, तो उससे फिर से हिंदुओं में पुनर्जागरण हुआ, और भाजपा 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंच सकी। तो ये भी एक राजनीतिक इस्तेमाल था, और आज फिर से अगर यदि राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कम से कम इससे धर्म को तो बल मिल रहा है, धर्म को तो शक्ति मिल रही है, हिंदुओं में तो एक पुनर्जागरण हो रहा है, वो दिख भी रहा है, और सनातन धर्म मजबूत हो रहा है। तो इसलिए यदि भगवान राम का कोई राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सदियों से होता आया है, और हर बार राजनीतिक इस्तेमाल के द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा ही हुई है, उसको मजबूती ही मिली है। तो इस बार यदि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये आरोप सारे बेसिर पैर के हैं और इनका कोई अर्थ नहीं है। तो मेरे विचार आपको कैसे लगे ये कमेंट करके बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।